नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। एक बड़ी खबर है, आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों के जो अभियान इस वक्त चल रहे हैं और खास तौर पर घाटी में आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा बलों के जो ऑपरेशन है वो इस वक्त जारी है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शोपियां में आज सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली और सुरक्षा बलों ने शोपियां में एक ऐसे आतंकवादी को मार गिराया जो कि पिछले कई सालों से और कई गतिविधियों में वो शामिल था। कई सारे जो घटनाएं उसने अंजाम दी और अब तक कई हत्याएं जो है वो उसने की थी और उसको आज सुरक्षा बलों ने उसके अंजाम तक पहुंचाते हुए एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी सफलता हासिल की है। यह आपको बताएं कि सुरक्षा बलों ने शोपियां में आज बिलाल अहमद भट्ट नामक एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है और इलाके में सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि इलाके में जो आतंकवादी हैं वो मौजूद हैं और इसके लिए जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो आतंकवादियों ने सामने से सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी शुरू कर दी और इसके जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए एक आतंकवादी बिलाल अहमद भट्ट को ढेर कर दिया है। और ये आतंकवादी अब तक कई आतंकी हमलों में शामिल था, कई हत्याओं में शामिल था और ये भी आपको बताएं कि ये लश्कर तोयबा का आतंकवादी जो है वो लश्कर तोयबा संगठन से जुड़ा हुआ था और ये जो अब तक जैसा हम कह रहे हैं कि कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल था। एक आर्मी के एक जवान की हत्या में ये सुनील जो आतंकवादी है बिलाल अहमद भट्ट ये शामिल था। इसके साथ साथ ही नॉन लोकल एक लेबरर था, कुछ समय पहले पिछले साल आपने देखा होगा 2023 में जो बाहर की जो लेबर है उनके ऊपर हैंड ग्रेनेड फेंकने के जो मामले हैं वो सामने आए थे और उसी में से एक जो नॉन लेबरर था सोनू नामक का छत्तीसगढ़ से शायद उसकी मौत हो गई थी और उसमें भी ये जो बिलाल अहमद भट्ट है उस आतंकवादी हमले में भी शामिल था। और एक और अन्य घटना जो है वो कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट उसकी हत्या में भी ये जो बिलाल अहमद भट्ट है वो शामिल था और अब तक कई आतंकवादी वारदातों को इससे अंजाम दिया है, कई हत्याएं जो है वो की हैं और इसके साथ साथ ही कई टेरर एक्टिविटीज में भी पिछले काफी सालों से ये इन्वॉल्व था और सुरक्षा बलों को इसकी पूरी जो है वो जानकारी थी और सुरक्षा बलों ने आज मौका जो है वो संभालते हुए इस आतंकवादी को ढेर कर दिया है और ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कश्मीर में जो एंटी टेरर ऑपरेशन हैं उनको जो है वो तेज किया जा रहा है। अभी बीते दिन जो है वो 2 दिन पहले ही आपने देखा, परसों जो है वो गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जम्मू कश्मीर के हालात पर खास तौर पर एक अहम बैठक बुलाई गई थी ताकि जो जीरो टेरर पॉलिसी है जम्मू कश्मीर में सरकार की उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, उस पर जो है वो गहरी चिंता की गई, गहरा चिंतन मंथन किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी RS स्वैन और इसके साथ साथ ही CRPF और BSF के जो डायरेक्टर जनरल्स हैं वो इस बैठक में शामिल थे। यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला वो इसमें शामिल थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डोभाल वो इसमें शामिल थे। तो जम्मू कश्मीर के हालात पर पूरी तरह से जो है वो नजर बनाई हुई है केंद्र सरकार की ओर से भी और सुरक्षा बलों को भी समय समय पर जो दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए वो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और इसके साथ ही जीरो टेरर पॉलिसी, हमने पहले भी कहा कि राजौरी के ढांगरी इलाके में जब साल 2023 की शुरुआत में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ और उसमें 7 जो हमारे सिविलियन हैं, नागरिक हैं, वो शहीद हो गए थे और तब गृह मंत्री अमित शाह ने यह भरोसा दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को भी और सुरक्षा बलों को भी कि जम्मू कश्मीर में जीरो टेरर पॉलिसी पर सरकार जो है वो काम करेगी और 360 डिग्री सिक्योरिटी कवर जो है वो 360 डिग्री अब पूरी तरह से मोबिलाइज करेगा। और उसी तरफ आगे बढ़ते हुए सुरक्षा बलों ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। लश्कर तोयबा के एक बड़े खूंखार आतंकवादी बिलाल अहमद भट्ट उसको मौत के घाट उतार दिया है जो कि अब तक कई आतंकी वारदातों में शामिल था और कई सारी हत्याओं में जो है वो शामिल था और आज सुरक्षा बलों ने उसको भी उसके अंजाम तक पहुंचाते हुए एक बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की और लश्कर तोयबा संगठन को एक बड़ा झटका सुरक्षा बलों की ओर से दिया गया है। तो इस तरह के जो एंटी टेरर ऑपरेशंस हैं वो लगातार चलाए जा रहे हैं। और अब ये भी एक खबर आ रही है कि जो इनके हेल्पर्स हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, चूंकि सुरक्षा एजेंसियां लगातार ऐसे लोगों की शिनाख्त कर रही हैं, ऐसे लोगों की पहचान कर रही हैं
और उनके खिलाफ भी एक बड़ा क्रैकडाउन करने की जो सुरक्षा बलों की तैयारी है वो इस वक्त चल रही है। और अगले कुछ दिनों में जो है वो ये खबर आ रही है कि अगले कुछ दिनों में उनके ऊपर भी एक बड़ा क्रैकडाउन किया जाएगा, ताकि जो एक तरह से मैकेनिज्म है, जो एक टेरर इकोसिस्टम जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है और जिसके साथ बहुत सारे जो लोग हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर, उनके खबरियों के तौर पर, उनको भी अब सुरक्षा बलों ने रडार पर लिया हुआ है। और इसी के तहत आने वाले कुछ दिनों में कुछ और बड़े ऑपरेशन जो हैं वो जम्मू कश्मीर में चलाए जाएंगे, ताकि जम्मू कश्मीर में जीरो टेरर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में सरकार और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह से कोई कोताही, कोई लापरवाही या कोई ढील बरतना नहीं चाहती हैं। और चूंकि इसमें एक बड़ी बात यह भी है, क्योंकि अब सरकार के ऊपर भी, केंद्र सरकार के ऊपर भी लगातार जो है वो ये दबाव बन रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसा कहा है कि सितंबर 2024 में जो है वो जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं, और चुनाव कराने के लिए भी, वो माहौल तैयार करने के लिए भी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर अब ये बड़ी जिम्मेदारी भी है और दबाव भी है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के ग्राफ को पूरी तरह से नीचे लाया जाए या उसको कम किया जाए और खत्म किया जाए। उसी दिशा में सुरक्षा बल जो है वो कई सारे ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज सुरक्षा बलों को ये एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। बिलाल अहमद भट्ट काफी समय से लश्कर तोयबा के साथ जुड़ा हुआ आतंकी, और ये भी आपको बताएं कि बिलाल अहमद भट्ट ने अब तक कई युवाओं को इंस्टिगेट किया है, यानी कई युवाओं को उकसाया है कि वो आतंकवादी बने, और उसमें करीब करीब दर्जन भर युवाओं को, करीब 12 लोगों को अब तक उसने आतंकवादी बनाया है। तो ये काफी समय से सक्रिय था, भारत के खिलाफ, देश के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम देने में, टेरर एक्टिविटीज को इन्वॉल्व जो है वो अंजाम देने में, युवाओं को भड़काने में, उकसाने में, उनको आतंकवाद में शामिल करने में, और पाकिस्तान के इशारे पर अब तक कई आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने में, और इसके साथ साथ ही कई हत्याओं को अंजाम देने में बिलाल अहमद भट्ट जो है वो शामिल था। और आज सुरक्षा बलों ने भी उसको उसी के अंजाम तक पहुंचाते हुए जो है वो उसको मार गिराया, उसको ढेर कर दिया है, और इसे एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। फिलहाल इतना ही, ये एक बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे। नमस्कार।